लोकसभा में संसद के दौरान जो शीतकालीन सत्र चल रहा है, इसमें विपक्ष हंगामा लगातार कर रहे हैं और अडानी मामले पर विपक्ष के लोकसभा में इतने हंगामे हुए कि विपक्ष के कई नेता वॉकआउट कर दिया। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफेशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच दे अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। सदन में वॉकआउट करने के बाद विपक्ष नेता संसद परिसर के बाहर ही प्रोटेस्ट करने लगे और इस विरोध प्रदर्शन में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी शामिल रही। इस प्रोटेस्ट से समाजवादी पार्टी और तृणमूल टीएमसी ने दूरी बना ली। इस दौरान विपक्षी सांसदों के हाथों में मोदी अदानी एक हैं और अदानी पर भारत को जवाबदेही देना चाहिए, ऐसे बैनर भी लिखे हुए थे, प्ले कार्ड भी था। शशि थरूर ने इस पर कहा कि हम मोदी सरकार के नीतियों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस सदन के भीतर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमने संसद के परिसर में प्रोटेस्ट किया। ऐसे में सरकार के खिलाफ विपक्ष बिखरता भी नजर आ रहा है, क्योंकि अदानी मामले पर प्रोटेस्ट में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी शामिल हुए, लेकिन समाजवादी और टीएमसी ने दूरी बना ली। 25 नवंबर को शुरू हुए संसद के शीतकालीन सत्र में लगातार गतिरोध रहा और कांग्रेस पार्टी पूरा फोकस अदानी पर लगा रखी है, अदानी मामले पर। तो वहीं समाजवादी संबल पर चर्चा करने की मांग कर रही है। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान। इससे पहले भी देखा गया है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं की मुलाकात राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से हुई थी, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हुए थे, लेकिन टीएमसी का कोई सांसद नहीं पहुंचा था। टीएमसी चाहती है कि सदन में महंगाई, बेरोजगारी, किसान और इसके अलावा जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा हो, मणिपुर जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाए, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि अदानी मुद्दे पर चर्चा हो। वही कांग्रेस के रुख में समाजवादी पार्टी भी किनारा कर ली है और समाजवादी पार्टी चाहती है कि किसान, संबल और मणिपुर जैसे मुद्दे पर चर्चा हो। ऐसे में विपक्ष के दलों में देखें तो इस मुद्दे को लेकर ही बिखराव नजर आ रहा है। टीएमसी अलग है, समाजवादी पार्टी अलग है, कांग्रेस अलग है। सपा के सांसद लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की और कई मुद्दों पर चर्चा के लिए अनुरोध किया, जैसे कि संबल मुद्दे पर भी, लेकिन संबल पर चर्चा नहीं हुई और इसी पर अदानी मुद्दे को लेकर चर्चा के लिए जैसे ही कांग्रेस के नेता खड़े हुए तो फिर समाजवादी पार्टी और टीएमसी ने कन्नी काट ली। गौतम अदानी की कंपनी पर अमेरिका में मामला दर्ज हुआ, केस दर्ज हुआ और इसके बाद राहुल गांधी के नेतृत्व में कई नेता सरकार पर हमलावर हैं। वहीं पर पार्टी के दिग्गज इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। इस मसले पर जिन नेताओं की चुप्पी की चर्चा है उनमें अशोक गहलोत, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कमलनाथ जैसे बड़े दिग्गज भी शामिल हैं। कमलनाथ, भूपेंद्र हुड्डा और अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और पार्टी के भीतर दिग्गज नेताओं में इनकी गिनती होती रही है। और इन तीन के अलावे नेताओं ने कई नेता हैं जो अडानी पर चुप्पी साध रखी। उनमें अजय माकन भी हैं, जितेंद्र सिंह भी हैं, राजीव शुक्ला भी हैं, भरत सोलंकी भी हैं, सुखविजिंदर सिंह रंधावा भी हैं। इन सब नेताओं का नाम शामिल है। इसके अलावा देवेंद्र यादव हैं, सुखपाल खैरा हैं। ये सारे नेता, गुलाम अहमद भी और मुकुल वासनिक भी अदानी मुद्दे पर चुप्पी साध रखे हैं। बाकी के नेताओं की ये बात हो रही है कि अदानी मुद्दे पर संसद में चर्चा करें और हंगामा कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे मुद्दे को लेकर ऐसा लग रहा है कि इंडिया में बिखराव अंदर ही अंदर बढ़ रहा। कांग्रेस के भीतर इस बात की चर्चा है कि आखिर ये नेता इतने बड़े मुद्दे पर चुप्पी क्यों साध रखे। हालांकि पहले भी कई बड़े मुद्दे पर राहुल अलग थलग रह चुके हैं। 2019 में राफेल मुद्दे पर राहुल हमलावर थे, लेकिन उस वक्त भी बड़े नेता साथ नहीं दिए, एक एक कर सहयोगी भी साथ छोड़ दिए। अदानी के मुद्दे पर राहुल गांधी अकेले पड़ गए। शरद पवार भी इस मसले पर स्टैंड साफ कर चुके हैं और अदानी मसले पर विरोध नहीं करना है, कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। लोकसभा में भी कुछ ऐसा ही रहा। इसी तरह तृणमूल ने अदानी पर
और बोलने से अपने आप को अलग कर लिया। राहुल गांधी की बैठक में टीएमसी के सांसद नहीं पहुंचे। आमतौर पर पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन तृणमूल का कहना है, टीएमसी का कहना है कि किसी एक व्यक्ति के मुद्दे पर संसद को बाधित करना गलत है। 2023 में भी गौतम अदानी के मुद्दे पर टीएमसी ने अपने समर्थन कांग्रेस से वापस ले लिए थे। उस वक्त भी जनहित के मुद्दे को टीएमसी ने सबसे ज्यादा फोकस किया था। टीएमसी सांसद को जनहित के मुद्दे पर घेरने के पक्षधर है, लेकिन अदानी मुद्दे पर नहीं। राहुल के लिए एक झटका भी माना जा रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के भीतर टीएमसी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है और वो अलग थलग। दूसरी जो है समाजवादी पार्टी, और वो भी मुखर होकर इस पर बातचीत करना नहीं चाहती। अखिलेश यादव ने जब इसको लेकर सवाल पूछा गया अखिलेश यादव से, तो उन्होंने कहा कि बड़े मसले हैं और इसको छोड़ दीजिए। गौतम अदानी के मुद्दे पर भी जो रवैया है वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे मुद्दे हैं जिस पर हमें बातचीत करना चाहिए। लिहाजा ये कि समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बन गई, जिसकी उत्तर प्रदेश में 37 सीटें हैं, और इसके बावजूद भी राहुल गांधी के साथ अदानी मुद्दे से कन्नी काट रही हैं। केरल के मुख्यमंत्री हो या फिर सीपीएम के कद्दावर नेता हो पी विजयन, अदानी समूह के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं और विजयन के फैसले लेने की टाइमिंग भी चर्चा में है। 2023 में 3 तो 2025 में 5 दिन संसद ठप हो चुका है। 2023 में बजट के दौरान हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई थी, तब भी 3 दिनों के लिए संसद नहीं चल पाया था, और इसके बाद अदानी मसले पर खूब हंगामा हुआ था। और अब 2024 के सदन में शीतकालीन सत्र में 5 दिनों की कार्रवाई ठप हो गई है। ऐसे में कई गुंजाइश ऐसी भी है कि इंडिया गठबंधन के अंदर ही अपने ही पार्टी के नेता कहीं दरार, और ऐसा कह सकते हैं कि कहीं गच्चा तो नहीं दे रहे हैं कांग्रेस को। और कांग्रेस को गच्चा देने का मतलब है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और राहुल गांधी के बातों से विपक्ष के ही नेता समर्थन में नहीं है। हो सकता है कि इसका आने वाले जो भी विधानसभा चुनाव है, कुछ राज्यों को, चाहे वो दिल्ली हो, बिहार हो, इस पर असर देखने को मिले। लेकिन फिलहाल अदानी मुद्दे पर विपक्ष एकजुट नहीं होता दिख रहा है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।